Good morning everyone. Welcome on our YouTube channel Biophysics Classes. जैसे कि हमने पिछली क्लास में मैटर के बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया है कि मैटर क्या होता है और किससे मिलके बना होता है, कैसे एक मैटर दूसरे मैटर के अंदर इंटरमिक्स हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो है उनकी इंटरमिक्सिंग जो जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो हम अपनी अगली क्लास को शुरू करते हैं स्टेट ऑफ मैटर से। तो मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती है? मैटर जो है जनरली 3 स्टेट में पाया जाता है। जैसे एक हम देखते हैं हमारे घर में जो होती है आइस होती है, बर्फ होती है, ठीक है, वाटर होता है। और जब वाटर को गर्म किया जाता है तो उसके वेपर फॉर्म होते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है जो मैटर है वो 3 स्टेट में पाया जाता है। पहली स्टेट कौन सी है? पहली स्टेट हो गई सॉलिड स्टेट, ठीक है। और जो दूसरी स्टेट है वो हो गई लिक्विड स्टेट, लिक्विड। और थर्ड जो स्टेट है वो हो गई गैसियस या गैस, ठीक है। तो इनके स्टेट के अंदर क्या होता है, जो मतलब इनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने मैटर को, क्यों कर दिया? ये जो है हम इनको एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सॉलिड को लेते हैं, ठीक है। सॉलिड क्या होता है? जो क्या है जिनकी कोई डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, डेफिनेट उनकी बाउंड्रीज होती है और जिनको क्या है कंप्रेस नहीं किया जा सकता, वो कौन क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, रबर बैंड है, स्पंज है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि रबर बैंड को तो मतलब उसकी शेप चेंज की जा सकती है, खींचा जा सकता है, लेकिन रबर बैंड के अंदर क्या होता है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तब उसकी शेप एक बार चेंज हो जाती है। और जब उस फोर्स को रिमूव कर दिया जाता है तो जो उसकी जो पार्टिकल्स है सॉलिड की वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्पंज में क्या होता है, स्पंज को आप बोलोगे स्पंज को कंप्रेस किया जा सकता है। स्पंज के अंदर क्या होता है, स्पंज के अंदर जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जब उसको ऐसे प्रेस किया जाता है तो जो एयर पार्टिकल्स है वो रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड ही बोलेंगे। बाकी और भी जितना भी हमारा फर्नीचर का सामान है, हमारा मोबाइल है, जो ये सब कुछ क्या है? सॉलिड है, ठीक है। इनको मतलब कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो सेकंड नंबर पे आती है लिक्विड स्टेट। लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स वो होते हैं जिनका क्या है डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। और उनको क्या है, उनकी शेप चेंज होती रहती है। शेप जो है लिक्विड्स की चेंज होती रहती है। जैसे कि वाटर है, वाटर को हम गिलास के अंदर डाल देते हैं तो वो गिलास की शेप लेता है। वाटर को हम बोतल के अंदर डाल देते हैं तो वो बोतल की शेप ले लेता है, ठीक है। और इसी प्रकार क्या है, गैस है। गैस के अंदर क्या होता है? गैस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी जो है वो हाई होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गैस को छोटे से वेसल में कंप्रेस करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम हमारे घर पे देखते हैं एलपीजी सिलेंडर्स को, ठीक है, उनके अंदर क्या है, छोटे से सिलेंडर में काफ़ी ज़्यादा गैस को स्टोर करके रख दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, ठीक है। और एक और बात है, जो सॉलिड्स और लिक्विड गैस की है, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो डेफिनेट वो जो है डिस्टेंस होती है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स है वो बिल्कुल क्लोज होंगी,
ठीक है, ऐसे बिल्कुल पास पास होंगे सॉलिड के पार्टिकल्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इनके अंदर बहुत हाई होगा। और जो लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या है, वो थोड़े थोड़े दूर दूर होंगे। इसी प्रकार जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया जो मैटर की 3 स्टेट होती है। ठीक है, आगे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में क्या कन्वर्ट किया जा सकता है, और अगर कन्वर्ट कर दिया तो क्या वापस उसको उसी स्टेट में लाया जा सकता है। आइए देखते हैं। तो जैसे हमने आइस ले ली। ठीक है, हम आइस को क्या है, वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, तो वाटर को क्या है, वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, ठीक है, जब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, वहाँ पे जो है आइस पहुँचती है, तो आइस क्या है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है और आइस क्या है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आइस, ठीक है, इसको मतलब 1 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन इतना टेम्परेचर दिया जाता है, तो ये क्या है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब वाटर को गर्म किया जाता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन पे, तो वाटर क्या है, बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी क्या है, वेपर बनने लग जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये वही है जो हमने बोलना था कि क्या मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है। ये क्या है, मैटर की कौन सी स्टेट है, सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड को हमने क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। वाटर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो वेपर क्या है, जो वाटर वेपर वो क्या है, गैस है। ठीक है, हमने मैटर की जो स्टेट है उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो जब हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत थी। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है, ये जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है, इसको आइस का क्या बोलते हैं, इसको आइस का हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, MPT। ठीक है, ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ये क्या है, ये मिनिमम टेम्परेचर है जो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो सेम रखा जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सेम रहता है वाटर के इस स्टेट में भी और इसमें भी। ठीक है, आगे क्या, हमने वाटर को क्या है, वेपर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया तो भी क्या स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ी होगी, जो हमने लिखा भी है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री, मतलब 373 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, वाटर को कन्वर्ट करने के लिए वेपर में या गैस में हमको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ी है। ये जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है, ये क्या है, ये वाटर का क्या है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, the temperature at which liquid starts
बॉईल, ठीक है, एंड क्या है वो वेपर फॉर्म करेगा, ठीक है, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे वो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जो लिक्विड का है बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, एक टर्म होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो क्या थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या हम डिस्कस वैसे हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो जब हमने आइस को वाटर के अंदर कन्वर्ट किया, आइस को वाटर के अंदर कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे हमने 273 डिग्री जो है टेम्परेचर दे दिया इसको, ठीक है। ये तो है नहीं कि भाई हमने मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया आइस को, आइस क्या सीधे वाटर में मेल्ट हो गई, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आइस क्या धीरे धीरे मेल्ट होती है, हम ठीक है, वेरी स्लोली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने हीट दी इसको, ठीक है, ये 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, उसमें मतलब आइस जो है वाटर के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट होती चली जाती है। तो यहाँ पे जो मतलब जो एक स्टेट से आइस से जो वाटर में कन्वर्ट होती है, तो इसके अंदर क्या है, एक टाइम होता है, ठीक है, मतलब उस टाइम तक हमको क्या है वो टेम्परेचर मतलब ये लेती रहती टेम्परेचर, हीट लेती रहती है, ठीक है, धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट होती जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जब मतलब वो हीट मिलती रहती है आइस को, ठीक है, आइस को हीट मिलती रहती है, लगातार लगातार मिलती रहती है, और जो इसकी जो पार्टिकल्स है उसके बीच उनकी जो एनर्जी है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है धीरे धीरे ब्रेक होता रहता है, ठीक है। जब वो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है उनके बीच में खत्म हो जाता है, तो वो पार्टिकल्स क्या है फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, हम कह सकते हैं कि वो क्या है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो स्टेज थी जब क्या आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, जब तक आइस ही थी वाटर नहीं था और हम हीट लगातार दे रहे थे, तो ये जो क्या है इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब क्या है, ये छुपी हुई हीट है, ठीक है, जो हम एनर्जी दे भी रहे हैं और वाटर बन भी नहीं रहा, आगे समझे। तो और एक और टर्म है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसके अंदर क्या होता है, जब वाटर को वेपर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो जो हम वाटर को हीट करते हैं, वाटर को हीट किया जाता है, ठीक है, वाटर को हीट किया जाता है, वाटर को हीट किया जाता है और तो वाटर के वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो वाटर के जो वेपर है, ठीक है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये वेपर हो गए, वाटर के वेपर बन गए, मतलब हमने हीट किया, इसके जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो मतलब ओवरकम कर लिया गया हीट के द्वारा, और जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव करने लग गए, वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये इसके जो वेपर्स है इनके पास क्या होता है, इनके पास जो एनर्जी वाटर के पास है उससे भी ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, उससे ज्यादा एनर्जी होती है। क्यों, ये अपने जो सराउंडिंग है उससे भी एनर्जी मतलब इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया और ये क्या है फ्रीली मूव करने लगे। मूव करते टाइम में क्या है ये एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, आसपास से एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, तो ये इनके पास क्या है वाटर से भी ज्यादा एनर्जी होती है, वाटर से भी ज्यादा एनर्जी होती है। जो मतलब वाटर के पास एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, वो वेपर्स के पास है वाटर से भी ज्यादा होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं हम, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसमें क्या है, प्रेशर डाल के सॉलिड को जो
सॉलिड जो स्टेट है उसको क्या है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारे जो ड्राई आइस है, ठीक है, ड्राई आइस को क्या है जो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड CO2, ठीक है, ड्राई आइस को हम प्रेशर डाल के, ठीक है, प्रेशर को क्या है इंक्रीज कर देते हैं, तो इसको क्या है गैसीय स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है प्रेशर और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर ये मतलब दो फैक्टर ऐसे हैं जो क्या है किसी भी जो मैटर की स्टेट है उसको क्या है डिफाइन करते हैं, ठीक है, मैटर किस स्टेट में होगा, ठीक है। हम उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर देख के हम ये बता सकते हैं कि ये मैटर जो है इस स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब एक टर्म आती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, जो कोई भी मतलब मैटर है, लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, जैसे कि वाटर ले लिया हमने, तो वो क्या है वो बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे वो क्या है गैस में कन्वर्ट हो जाता है या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो अपनी स्टेट है उसकी उसको क्या है चेंज कर लेता है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं मतलब बारिश हुई, ठीक है, और पानी इकट्ठा हो गया हमारे घर के आसपास या हमारे घर में छोटे मोटे गड्ढों में पानी इकट्ठा हो गया, तो कुछ समय बाद क्या है वो पानी कहाँ जाता है, ठीक है, वो पानी क्या है इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे क्या है वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, वेपर्स में कन्वर्ट होके उड़ जाता है, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको जो इवेपोरेशन को क्या है कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर हो गया टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा क्या है इवेपोरेशन उतना जल्दी होगा। और दूसरा फैक्टर क्या है जो वाइंड की जो स्पीड है वो, ठीक है, ये जितनी ज़्यादा होगी क्या है इवेपोरेशन भी इतनी जल्दी होगा। और तीसरा जो है क्या हो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का क्या है ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी जो इवेपोरेशन है वो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसी ये मतलब फैक्टर है जो क्या है इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक चीज और हम देखते हैं कि जैसे हमको मतलब स्वेट आता है, पसीना आता है, तो उसके बाद हमको क्या है थोड़ी सी मतलब ठंड महसूस होती है, जब हवा लगती है तो हमको क्या है ठंड महसूस होती है। उस चीज में क्या होता है वहाँ पे भी क्या होता है ये फैक्टर काम करता है, इवेपोरेशन ही काम करता है, ठीक है। तो क्या होता है जब मान लो हमारी बॉडी में पसीना आ गया, ठीक है, ठीक है, ये पसीना आ गया, तो उसके बाद क्या होता है जब ये जो स्वेट है ये मतलब एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, हवा के कांटेक्ट में आता है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है इसको, ठीक है, जो बाहर कैसा मौसम है, ह्यूमिडिटी है या ह्यूमिडिटी मतलब कम है या ज़्यादा है, वे फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है ये जो स्वेट है हमारी बॉडी से क्या है वेपर बन के उड़ जाता है, ठीक है, उड़ गया। तो उसके बाद क्या होता है ये जो वेपर बन गया ये क्या है मतलब इसके आसपास से क्या है एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, जितनी भी आसपास में हीट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारी बॉडी से भी हीट ले लेता है, हमारी बॉडी के भी कॉन्टैक्ट में होता है, एक बार जो वेपर बनता है बॉडी से भी हीट ले लेता है,
तो आसपास से भी हीट ले लेता है और ये क्या है, उड़ जाता है और हमको क्या है, ठंड महसूस होती है। ठीक है। और एक जो गर्मियों में क्या है, सूती कपड़े पहने जाते हैं, वो क्यों पहने जाते हैं? वो इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि गर्मियों में हमको पसीना अधिक आता है और जो सूती जो कपड़े हैं वो क्या है, पसीने को जो बाहर के एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब उनका क्या है, कांटेक्ट करवा देते हैं। ठीक है। वो जो जो सूती कपड़ा है वो क्या है, जो पसीने का या वाटर का लगा लो, ठीक है, वो मतलब सबसे गुड एब्जॉर्बर है। ठीक है। वो एब्जॉर्ब कर लेता है इसको, पसीने को, और क्या है, एक्सपोज करवा देता है एनवायरनमेंट के साथ, और क्या है, इवेपोरेशन प्रोसेस क्या है, जल्दी हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।